अम्बेडकर ने संविधान लिखा। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो संविधान है वो उस संविधान समिति के कहना चाहिए प्रमुख थे, वो संविधान समिति के सभापति थे। लेकिन जो लिखने का जो कार्य है संविधान सभा के जितने सदस्य हैं उन सब ने किया। संविधान सभा के सभी कार्यों का देखरेख करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए 13 समिति बनाई गई। भारतीय जो संविधान है, आज का जो ये रूप है, उस भारतीय संविधान में 449 अनुच्छेद हैं, इसके 5 भाग हैं, 25 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की जो मूल रूप है, इसकी जो मूल लिपि है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी, जो कि इंग्लिश इटालियन लिपि में लिखी गई है। भगवान वाल्मीकि की भीम जय 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 भीम। आज साथियों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वहारा विकास समिति के बैनर तले महर्षि वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में ध्वजारोहण कार्यक्रम शोर जोर से किया गया। देश के शहीदों को याद किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा आज के दिन ही संविधान बनाकर सुपुर्द किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को और भगवान वाल्मीकि जी को नमन किया गया। पूरी समाज सेवी हैं, प्रिंसिपल हैं और हमारे समाज की हैं। देखिए, अपने समाज का वो होता है जो इतने बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद, ये डॉक्टर साहब कमिश्नर रहे अस्पताल के, हमारे सिंह साहब बैंक के मैनेजर रहे हैं। इतने बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद में लोग अपनी जाति बदल लेते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं। लेकिन इन्होंने कसम खा रखी है कि जब तक मेरा बच्चा बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम को ऊपर तक नहीं पहुंचाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को नहीं जानेगा, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। इसलिए आज आशा जी को मुख्य अतिथि बुलाया। मैं आशा कुमार वाल्मीकि समाज के उपस्थित सभी सदस्यों को इस 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही कुछ बताना चाहूँगी कि अभी तक हमारे लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारा जो संविधान है उस संविधान को बनने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान की जो चौड़ाई है वो 16 इंच है, इसकी जो लंबाई है वो 22 इंच है और ये जो है 251 पेज का लिखा गया है। भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है इसका जो मूल रूप है, भारतीय संविधान का जो मूल रूप है वो 1935 सरकार की जो मूल संरचना है उसके ऊपर आधारित है। भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य, सरकार को कैसे चलाना है, इन सब का वर्णन किया गया है। लोगों को एक भ्रम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो संविधान है वो उस संविधान समिति के कहना चाहिए प्रमुख थे, वो संविधान समिति के सभापति थे। लेकिन जो लिखने का जो कार्य है संविधान सभा के जितने सदस्य हैं उन सब ने किया। संविधान सभा के सभी कार्यों का देखरेख करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए 13 समिति बनाई गई थी। भारतीय जो संविधान है, आज का जो ये रूप है, उस भारतीय संविधान में 449 अनुच्छेद हैं, इसके 5 भाग हैं, 25 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की जो मूल रूप है, इसकी जो मूल लिपि है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी, जो कि इंग्लिश इटालियन लिपि में लिखी गई है। ये कोई मुद्रित नहीं है, कोई छापे खाने में छपी हुई नहीं है। इसको लिखने में 6 वर्ष, उनको 6 महीने लगे और उन्होंने 435 निबों का इसमें इस्तेमाल किया और इसके लिए उन्होंने कोई भी पारिश्रमिक, कोई भी मेहनताना नहीं लिया।
लेकिन एक ही शर्त रखी जिसे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्वीकार किया कि हर पेज के ऊपर मेरा नाम और अंत में मेरे दादाजी का नाम होगा। साथ ही भारतीय संविधान के में आप यदि इसकी मूल रूपी को देखें तो इसको जो सजाने का काम है शांति निकेतन के दो मुख्य कलाकार नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया। और भारतीय संविधान में जो 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। इन 284 सदस्यों में 15 महिलाएं भी थीं। तो आप बहनों को मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपनी बुजुर्ग माँ समान को बताना चाहती हूँ, हमारी जो महिलाएं हैं अभी नहीं पहले से ही राजनीति में सक्षम है। भारत संविधान सभा के अंतर्गत भी हमारी 15 महिलाओं ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत की जो पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, उनकी धर्मपत्नी दुर्गाबाई देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं। हमारे जो संविधान है, संविधान में बताया गया है आज हमें आज़ादी मिली। आपको ये बात मालूम होना चाहिए संविधान को क्या कहा गया। संविधान को बैग ऑफ बोरिंग कहा गया, क्योंकि इस संविधान को लिखने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड के, अमेरिका के, जापान के, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के इन सब संविधानों का अध्ययन किया। उनकी जो अच्छी बातें थी, जो अच्छी बातें हमारी भारतीय परिस्थिति के अनुसार, हमारी सामाजिक संरचना अनुसार ठीक होती थी, उसके अंदर उसका वर्णन किया गया। एक लिखित और एक बहुत लंबा हमारा संविधान है। आज कुछ लोगों को अंदर ये भ्रम हो गया है कि भारतीय संविधान को बदलना चाहिए। तो मेरा सभी भाइयों से, बहनों से और बच्चों से अनुरोध है कि वो एकजुट हो जाएं और जो मनुस्मृति है, जो मनुवाद फैल रहा है, उसका विरोध करें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जो आज़ादी से पहले या संविधान लागू होने से पहले हम लोगों की जो स्थिति थी, क्या पीछे झाड़ू आगे हांडी, वो स्थिति आने वाली है। क्योंकि देखिए हमारी भारत सरकार क्या कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दिया। ये क्या गर्व की बात है? ये एक शर्म की बात है कि हमारी 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या में से आधी जनसंख्या को उन्होंने इतना मजबूर, इतना गरीब, इतना विवश बना दिया कि उनको सिर्फ मुफ्त का भोजन मिल रहा है। क्या भाइयों, बच्चों, तुम ये मुफ्त का भोजन लेना चाहते हो? नहीं, क्या चाहते हो आप लोग? शिक्षा। तो इसलिए सभी मेरा भाइयों से, बहनों से, इन छोटे बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग शिक्षा जरूर पढ़ें। शिक्षा से क्या होता है, वितर्क करने की, हमारे क्या अधिकार है, क्या गलत है। हमें जो अंधा अनुकरण है, जो आज कहा जा रहा है जगह जगह, क्या है, राम है, राम है। क्या आप ऐसा राम राज चाहते हो? नहीं ना, ठीक है। इसलिए सभी लोगों को एक बार फिर से 75वें गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस संविधान प्यारे लाल कॉलोनी के सभी वासियों को और राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के सभी सदस्यों को देश का 75वां गणतंत्र दिवस मुबारक हो। आज मैं कुछ चीज़ें संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ जो लोग गलतफहमी है लोगों को। लोग जो है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इतनी गलत चीज़ें उड़ाते हैं कि लोग आज जो है उनकी मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। कहते हैं संविधान उन्होंने लिख के रिजर्वेशन दे दिया, हमारे अधिकार मांगे गए। पर ये नहीं देखते कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान कैसे लिखा, क्या करा, कुछ नहीं मालूम है। तो वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर को तो लोग संविधान सभा में, कांग्रेस के सभी लोग संविधान सभा में भी नहीं आना देना चाहते थे। तो उनको तो जब संविधान लिखने की बात आई तो ये कांग्रेस के जो मुख्य रूप से गांधी जी जो लीड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई सभी जितने भी उस टाइम के विद्वान पढ़े लिखे जो लोग थे देश के, और आपको सभी को मालूम है उस टाइम पढ़ने के ज़्यादातर अधिकार जो है ब्राह्मणों को ही था। तो जितने भी पढ़े लोग थे वो उन्होंने सबसे पूछा गया कि भाई देश का संविधान कोई लिख सकता है? तो सबने अपने हाथ उठा दिए, मना कर दिया कि भाई हम नहीं लिख सकते देश का संविधान। तो तब इंग्लैंड के एक प्रोफेसर जिग्निस थे, तो उनके पास टीम भेजी गई कि भाई जाके वो संविधान विषय के उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमारे देश का संविधान लिख दे।
और जितना भी पैसे हैं वो अपना उसको दे दिए जाएंगे। तो जब टीम वहाँ गई तो वहाँ जो है प्रोफेसर दिग्गी से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे से तो कहीं ज़्यादा विद्वान तुम्हारे देश में है डॉक्टर अंबेडकर, उससे क्यों नहीं संविधान लिखवाते। तो तब आके गांधी जी ने और कांग्रेस के सारे मेंबर्स को मजबूरी में डॉक्टर अंबेडकर से संविधान लिखवाना पड़ा। तो डॉक्टर तब जो है एक सीट खाली करके बॉम्बे से वहाँ से संविधान सभा में जिता के डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अलग अलग देश के कई देश के संविधान पढ़ के जो अच्छी चीज़ है वो उसमें रखी। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मर्जी से जो चाहे लिख दिया। संविधान सभा में उस टाइम 299 मेंबर थे, तो वो सारे मेंबर्स एक एक चीज़ एक एक पॉइंट पे डिस्कस हुआ है संविधान सभा में, पूरा बहसें हुई हैं और जो चीज़ें उस 299 लोगों ने संविधान सभा में पास करी वो चीज़ें संविधान में लिखी गई। अब सोचिए वो 299 मेंबर कौन थे उस टाइम। 299 मेंबर जो थे वो थे जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। तो संविधान में वो है उनकी मर्जी का जो है जैसा देश होना चाहिए था आज़ाद भारत, तो वो संविधान में लिखा गया है कि आज़ाद भारत में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सभी को अब यदि सोच के देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख के इतना बड़ा देश का जो है कितनी बड़ी अपमान होता जो कोई विदेशी हमारे देश का संविधान लिखता, तो देश का इतना बड़ा अपमान होने से बचा लिया, तो उसका तो कोई क्रेडिट नहीं तो होना ये चाहिए था किसी जो है उच्च जाति के लोग ने लिखा होता संविधान तो उसे तभी भारत रत्न मिल जाता। और डॉक्टर अंबेडकर का उनका नाम और निशान तक भी मिटा दिया था, करीब करीब कोई भी नहीं जानता था। हमारे देश में कोई नहीं जानता, दुनिया में सब जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर को। और हमारे देश में इतने विद्वान आदमी की कदर नहीं है, उनकी फोटो वो मूर्ति तोड़ी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो आप सबको ये बताना पड़ेगा। अब संविधान में क्या है, एक चीज़ मोटी मोटी चीज़ भी सुन लीजिए आप लोगों के लिए क्या है। संविधान से पहले राजा रानी के पेट से बनता था कि नहीं। राजा जो है जो कोई राजा महाराजा होते थे उन्हीं का बच्चा संविधान वो बनता था राजा। संविधान के बाद राजा रानी के पेट से नहीं निकलता, अब निकलता है बैलेट बॉक्स से, तुम्हारे वोटों से बनता है। और वोट का जो है अधिकार जो दिया है वो सबको, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, जाति का हो, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, अमीर है गरीब को, सबको वोट का अधिकार है। और सबके वोट की एक ही कीमत है, ये भी देख लो। सबको आपको बराबर खड़ा कर दिया संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो आपका भी उतना ही अधिकार है, एक वोट का आप वोट होते हो तो सरकार बनाने में आपका भी उतना ही सहयोग है जितना एक राष्ट्रपति का देश के, या बिल गेट्स आपका जो है अनिल अंबानी कार्यत जो भी हैं बड़े बड़े मालदार टाटा बिरला, तो सबके जितने वो है उतना ही आपका है। तो आप और दूसरी बात संविधान में ये बहुत ही आप लोग के लिए वो है कि संविधान में सभी वर्ण और जातियों को ख़त्म कर दिया गया। कोई वर्ण और जाति नहीं मानी जाएगी, कानून में ख़त्म कर दिया गया। अनटचेबिलिटी जो हमें अछूत मानते थे लोग, हाँ कुछ लोग 20% जनता, जिसमें हाँ 20% जनता को अछूत बना दिया गया था कि वो किसी को छू नहीं सकते, है किसी को छू नहीं सकते। वो क्या पानी भी जहाँ जो है जानवर पानी पी सकते थे वो पानी नहीं पी सकते थे, पानी भी इनसे सब अपवित्र हो जाता था। भगवान के मंदिर में जाए तो भगवान अपवित्र हो जाते थे। होना तो ये था उल्टा कि ये आदमी भगवान के मंदिर में जाए और पूजा करके निकले तो ये पवित्र होकर निकल जाए, पर हो रहा है क्या कि उल्टे भगवान ही इनके जाने से अपवित्र हो जा रहा है। इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा हो गई भगवान से भी ज़्यादा। तो ऐसी व्यवस्था थी, तो वो सब खत्म करा। इसे अनटचेबिलिटी को जो है उसे कानूनी अपराध घोषित करा गया। तो इसलिए सभी अधिकार हैं और सबको बराबर का अधिकार है कानून में, चाहे छोटा हो, मतलब कोई गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, नहीं हो, सारे नागरिकों को, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, सबको समान अधिकार दिए गए हैं। पढ़ने का अधिकार, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं को भी चाहे तो वो उच्च जाति की हो कोई अधिकार नहीं थे, सबको अधिकार दिया गया। आज की डेट में कोई भी महिला ना मंदिर की कोई पुजारी बन सकती है, ना मस्जिद में कोई पुजारी बन सकती है, ना
तो गुरुद्वारे में पर संविधान की ताकत है कि आज महिला देश की राष्ट्रपति भी है। आज देश की राष्ट्रपति बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, बड़े से बड़े IAS PCS कलेक्टर बन सकती है, IPS बन सकती हैं, आजकल तो सेना में भी बन रही है। तो इसी के साथ आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान करते हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देते हैं। मैं एक बात, जब संविधान लागू होने की बात आ गई तो बाबा साहब बड़े खुश थे, इतने खुश कि उनके चेहरे से दिखाई दे रहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे चुटकी ली, बोले आज तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बाकी दिन तो मेहनत करते थे, लगे रहते थे पढ़ने में, पढ़ाने में, सारा मतलब काम करने में। उसने कहा मैं इतना खुश हूँ कि ऐसा तुमने क्या कर दिया ऐसा खुशी का। उसने कहा मेरे 3 काम किए हैं, बड़े बड़े 3 काम किए हैं। एक काम तो ये कि आज के बाद कोई राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। नंबर 2, इस संविधान के लागू होने के बाद राष्ट्रपति दफ्तर से लेकर नगर निगम के दफ्तर तक सब में हमारे आदमी, शेड्यूल कास्ट के अछूत लोग भी नौकरी करेंगे और सब में एंट्री हो जाएगी। नंबर 3, जो वोट का अधिकार हमने सबको दिया है, वो जो वोट का अधिकार जो दिया है वो सबको, राजा को, पढ़े लिखे को, किसान को, जमींदार को, चौधरी को, वाल्मीकि को, चमार को, सबको बराबर का अधिकार मिल गया है। और उनके द्वारा ही राजा बनेगा। MP बने, MLA बने, ग्राम सभा का मेंबर बने, जिला पंचायत का बने हैं क्या? हाँ जी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि उन अधिकारों को हम ध्यान में रखते हुए संविधान को लगवाने के लिए कोई आएगा नहीं, हम ही को प्रयत्न करना पड़ेगा, हम ही को उठना पड़ेगा, हम ही को जागृत होना पड़ेगा। जो लोग छुआछूत करते हैं आप उनसे खुद छुआछूत करो, उनसे दूर रहो बच के, और वो खुद अपने आप परेशान होंगे। इतने परेशान हो जाएंगे जैसे हम लोग बहुत लोगों को परेशान करके आ गए हैं, और अब भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये आपने इतनी बड़ी चीज बना के खड़ी कर दी है। भगवान वाल्मीकि कोई छोटी मोटी चीज नहीं थे, अगर वो हमारे थे तो पढ़े लिखे थे। आप 26,000 श्लोकों में उन्होंने रामायण का निर्माण किया, और किसी मंदिर के अंदर उनकी मूर्ति नहीं है। नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वो बात सुन लो, वो सुन लो बस।